तो चलिए अब आपको बताते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है। ये नार्को एनालिसिस टेस्ट राजा रघुवंशी के भाई ने मांग की है। आरोपी व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल नामक दवा दी जाती है जिससे वो सम्मोहित अवस्था में चला जाता है। इस स्थिति में वो झूठ नहीं बोल पाता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट और इसमें वो सच सामने आता है। क्या है नार्को टेस्ट की मांग की वजह? सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दोनों जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा भी कई लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। छिपे हुए किरदारों के नाम सामने लाने के लिए ये टेस्ट जरूरी है और इसीलिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सामने सच्चाई नहीं आ पा रही है। क्या है राजा के परिवार की मांग, यह भी हम आपको बता रहे हैं। इस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, यह मांग की जा रही है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास मिले। नार्को टेस्ट से पूरी सच्चाई सामने लाई जाए, इसीलिए नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग की गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, सभी दोषियों को आजीवन कारावास मिले, ये मांग की गई है। अब इस हत्याकांड में राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, इसमें आरोपी कौन कौन है? 5 आरोपी हैं जिन्हें रिमांड पर मेघालय पुलिस के पास कोर्ट ने दिया है और पूछताछ एसआईटी कर रही है। राजा हत्याकांड में जो आरोपी हैं उसमें राज कुशवाहा है जो सोनम का प्रेमी है, विक्की ठाकुर है जो सुपारी किलर है, सोनम रघुवंशी मुख्य साजिशकर्ता, आकाश राजपूत सुपारी किलर और आनंद सुपारी किलर। ये जो आरोपी हैं अब इनसे पूछताछ हो रही है। जय व्यास हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय व्यास इंदौर में हैं और इंदौर के ही ये रहने वाले हैं, राजा रघुवंशी और सोनम, और वहीं से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है जो फिलहाल अभी मेघालय में शिलोंग में पुलिस के पास गिरफ्त में आरोपी हैं। क्या अब अपडेट है, क्योंकि अब नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग राजा के भाई की तरफ से की गई है? जय व्यास जी। जी आनंद जी, बिल्कुल। जो राजा के 2 बड़े भाई हैं सचिन और विपिन, उन दोनों ने कहा है, क्योंकि ये आरोपी काफ़ी शातिर हैं और अपना बार बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यदि नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि उनकी ये मांग है, अब शिलोंग पुलिस उसको स्वीकार करती है नहीं करती उसकी ज़रूरत ही नहीं समझती। यदि पुलिस को ये लगता है कि तथ्य कुछ और हैं और आरोपी तथ्य कुछ और घुमा फिरा पेश कर रहे हैं या उनके पांचों के अलग अलग बयान आते हैं, उस स्थिति में नार्को टेस्ट करने की कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है। तो उस प्रक्रिया को शिलोंग पुलिस स्वीकार करती है नहीं करती है ये अलग बात है, लेकिन परिवार फिलहाल इस प्रयास में लगा हुआ है या इस मांग को कर रहा है कि नार्को टेस्ट किया जाए। अभी तक जो जांच हुई है इसमें इस पूरे मामले को लेकर, और जो जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे राजा रघुवंशी के परिवार संतुष्ट हैं? जी नहीं, राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि तथ्य तो काफी सारे हैं, क्योंकि अभी जो राजा रघुवंशी के दोनों बड़े भाई हैं जिनका मैंने जिक्र किया, विपिन और सचिन, वे अपने स्तर पर भी कुछ जांच कर रहे हैं, फोटो वीडियो वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, तो उन्हें उसमें और सफलता मिल रही है। तो उनका ये कहना है कि मामला और भी गंभीर है, और भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब शिलोंग पुलिस अभी उन 5 को ही आरोपी बना करके और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में शायद है कि आरोपियों की संख्या बढ़ जाए। और दूसरा उनकी एक मांग और है कि जो सोनम के माता पिता हैं उन्हें इस बात की जानकारी थी कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच में कुछ तो है, तो उन्होंने इस तथ्य को छिपाया, शुरू दिन से छुपाते रहे हैं, तो उनको भी उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए, इस बात की वे मांग कर रहे हैं। और साथ में ये जो जांच की बात आ रही है तो शिलोंग पुलिस की, शिलोंग पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जी। शिलोंग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले तो वो जो 4 आरोपी हैं वो सुपारी किलर उन्हें ना कहा जाए,
उन्होंने कहा था ये राज कुशवाहा के दोस्त हैं और यारी दोस्ती में उन्होंने थोड़े से पैसे के लेन देन किया है, इसलिए उन्हें सुपारी किलर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जब सोनम और राज कुशवाहा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब से राजा रघुवंशी से सगाई हुई थी उसके बाद से ही उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिए थे, और पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने 2 बार इस बात का प्लान बनाया था कि सोनम को ही मारा घोषित कर दिया जाए नकली तरीके से, ताकि ये शादी ना हो सके। लेकिन वो दोनों प्लान में सक्सेस नहीं हुए, इसलिए राजा रघुवंशी की हत्या उन्हें करनी पड़ी। आनंद जी। अब एक सवाल इसलिए कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि राजा की हत्या की साजिश इंदौर में रची गई, मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि सोनम कह रही है कि राज कुशवाहा कह रहा है कि सोनम है। तो क्या मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के संपर्क में है जब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, एसआईटी जब इस जांच को कर रही है, तो क्या इंदौर की पुलिस से भी बातचीत हो रही है, जानकारियां ली जा रही हैं, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन है? नहीं, इसमें इंदौर पुलिस का कहना है कि हम केवल सपोर्टर की भूमिका में हैं, हमसे जब जब कोई सहायता मांगी जाएगी तब तब हम सहायता करेंगे। जैसे एसआईटी की टीम जब इंदौर आई थी तो क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने साथ साथ जाकर के घटना स्थल, आरोपियों के घर वगैरह दिखाए वगैरह, और कार्रवाई शिलांग पुलिस ने की। अब अभी फिलहाल कोई भी जानकारी शिलांग पुलिस इंदौर पुलिस से जानना नहीं चाह रही है। यदि भविष्य में कोई जानकारी जानना चाहेगी, जिस तरह का कि एक बात चल रही है कि सोनम मर्डर के बाद इंदौर आई थी और 10-15 दिन रही है, तो कहाँ रही, कैसे रही, किसके साथ रही, उसे किसने सपोर्ट किया, इस बात की जानकारी यदि शिलांग पुलिस मांगेगी, जो कि अभी तक नहीं मांगी गई है, तो इंदौर पुलिस उन्हें अवेलेबल करवाएगी इन्वेस्टिगेशन करके। अब सुपारी किलर की बात जो आ रही है, शिलांग की पुलिस कह रही है मिजोरम की पुलिस की सुपारी किलर नहीं कहा जाए। विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद, ये सुपारी किलर। गिरफ्तारियां इधर से हुई हैं। वहां पर जो गाइड था वो कह रहा था कि 3 लोग संदिग्ध स्थिति में थे और इनको फॉलो कर रहे थे। वो तीनों यही हैं, ये साफ है, या वो 3 जो हैं उनके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है? जी, अभी इनको नकाब में लेकर ही इसलिए ले जाया गया था कि इनकी शिनाख्त परेड अभी नहीं हुई है। वो जो गाइड है और होटल के लोग हैं, प्लस आते जाते जिन लोगों ने उन्हें देखा है, उनसे शिनाख्त करवाई जाएगी कि क्या यही लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ ठहरे थे या वहाँ पर्यटन स्थल पर थे। तो इसलिए उनको नकाब में अभी घुमाया जा रहा है। जब शिनाख्त परेड पूरी हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी कि हाँ यही वो 3 आरोपी हैं जो कि घटना स्थल पर मौजूद थे या उस दिन वाले और ये एक ही हैं, तब उनका नकाब भी हटा दिया जाएगा और सार्वजनिक तौर पे उन्हें बिना नकाब के पुलिस पेश करेगी। तो फिलहाल उनकी शिनाख्त परेड नहीं करवाई है क्योंकि दूसरी पूछताछ में अभी पुलिस व्यस्त है और वो इन 8 दिन की रिमांड में कोई दिन तय कर लेगी जिसमें कि वो गाइड से और बाकी जो वेटर वगैरह हैं उनसे उनकी शिनाख्त करवाएगी। सोनम की कंपनी में एम्प्लॉय था राज और वहां वो काम करता था। अब ये भी कहा जा रहा है कि उसके घर वाले, राज के घर वाले कह रहे हैं कि वो तो दीदी कह के पुकारता था। ऑफिस के लोग जो उस कंपनी में जो और लोग काम कर रहे थे, वो लोग क्या इस बारे में कुछ बता पा रहे हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में इस तरह के कुछ संबंध थे, उन लोगों को इसकी भनक थी या नहीं? लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि ऑफिस में उनके सामान्य संबंध थे, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के संबंध थे, लेकिन जो बाद का समय है या पहले का समय है जो जिसे प्राइवेट टाइम कहते हैं, उसमें इनके क्या संबंध है इस बात की जानकारी ऑफिस के लोगों को नहीं है। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार का यह कहना है कि जब गोविंद जो है सोनम का भाई कह रहा है कि मेरे साथ बैठ कर के वो राखी बंधवाता था 3 सालों से, लेकिन जो राज कुशवाहा का परिवार है वो कह रहा है कि केवल 2 साल से जानते हैं। मतलब विरोधाभासी बातें तो आ रही हैं। इधर सोनम का भाई कह रहा है कि मेरे साथ बैठ करके उसने 3 साल राखी बंधवाई है, दूसरी तरफ राज कुशवाहा का परिवार कह रहा है कि 2 साल से ही जानते हैं। ठीक है, चलिए इस बारे में और भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल पूछताछ चल रही है और कई तथ्य सामने आ रहे हैं और इस बीच राजा रघुवंशी के भाइयों ने
नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग की है। अब देखना है कि मिजोरम पुलिस इस मांग को स्वीकार करती है और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जय व्यास जी आपका।